हेलो, गुड इवनिंग। अभी सेकेंड पीरियड में जेई मेन के मैंने आपको 5 सितंबर शिफ्ट 1 तक का क्वेश्चन कराया था। कुछ मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे 2020 के, तो आज उनको 5 सितंबर शिफ्ट 2 और 6 के, फिर जनवरी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि जिन बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा एक बार एनसीईआरटी और जरूर करें। इसके बाद सिंगेज लगाना शुरू करो। ये टॉपिक आपको प्रैक्टिस मांगता है। यदि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इस टॉपिक पे कमांड होगा। क्योंकि बेटा मेरा पर्पज ये और बता दूं, 11th में पीएनसी बीटी स्ट्रॉन्ग करोगे तो 12th में प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से बनेगी। और 12th में प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की है बोर्ड एग्जाम में। और मैं आपको फिर बता दूं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी और बीटी जेई मेन में कंफर्म 3 और एडवांस में कंफर्म 5। अकेले प्रोबेबिलिटी आप सोचेंगे कि प्रोबेबिलिटी यूं बन जाएगी, आपको पहले पीएनसी में मगजमारी करना पड़ेगी। तो मैंने आपको वेटेज बता दिया, 12th में भी प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की है और 11th में पीएनसी और प्रोबेबिलिटी आपके 10 मार्क्स की है। तो पीएनसी अच्छे से करो, प्रोबेबिलिटी तो एक दिन में खुद ही कर लोगे। 11th की तो इतनी इजी, मतलब ज्यादा टफ नहीं है। तो 11th में भी 10 मार्क्स का है पीएनसी प्रोबेबिलिटी का वेटेज, बीटी अभी है नहीं जैसे। और 12th में भी प्रोबेबिलिटी का 10 मार्क्स का आता है बोर्ड में। तो आप ये मान के चलना, मैं तो पीएनसी बीटी और प्रोबेबिलिटी क्लास 11th एंड 12th तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास समय है, मैंने आपसे बोला, लेकिन आज अभी मैं पढ़ा रहा हूं। एग्जाम अगले टर्म से थर्सडे को जो क्लास होगी, फर्स्ट हाफ में बीटी होगी, सेकंड हाफ में पीएनसी होगी। और अगले उसके अगले हफ्ते से मैं कोऑर्डिनेट भी शुरू करूंगा, फिर बीच में कराता रहूंगा। लेकिन आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बार बार रिपीट, तीनों टॉपिक कमांड करना आसान नहीं है। एक फंक्शन होगा 12th में, तो जैसा पीएनसी बीटी प्रोबेबिलिटी और फंक्शन, जिस बच्चे ने ये चारों टॉपिक पे कमांड कर लिया, मतलब उसका बोर्ड भी अच्छा और मेंस भी अच्छा, एडवांस भी अच्छा। पीएनसी बीटी प्रोबेबिलिटी और फंक्शन। लेकिन फंक्शन के लिए आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना पड़ेगी। फंक्शन के लिए आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना पड़ेगी। और मैं क्वाड्रेटिक यहां शुरू करूंगा ऑफलाइन में। चलिए, आप क्वेश्चन नोट करें। जेई में 2020 5 सितंबर शिफ्ट 2, देयर आर 3 सेक्शन इन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नोट करें, इसको नोट जरूर करें, आधा क्वेश्चन लिखते ही समय क्लियर हो जाता है। एंड ईच सेक्शन, मतलब यहीं से पढ़ते आओ। मेरे पेपर में 3 सेक्शन है, इन ईच सेक्शन कंटेंट 5 क्वेश्चन। फाइव क्वेश्चन a candidate has to answer a total of 5 questions. Choosing at least one question from each section. Then the number of days in which the candidate can choose the question is ऑप्शन लिखिए। देखो बेटा, क्वेश्चन आप लिख रहे हैं ना,
लिखना जरूर, आधा क्वेश्चन लिखते समय जब अपन पेन कलम चलाते हैं तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं क्लियर हो जाता है। देयर आर 3 सेक्शन इन क्वेश्चन पेपर, एक पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, क्लियर है। और उसने बोला ईच सेक्शन कंटेन 5 क्वेश्चन, हर सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन है, ये भी क्लियर है, क्वेश्चन नोट हो गया। अब आगे बढ़ता है, एक कैंडिडेट हैज टू आंसर ए टोटल ऑफ 5 क्वेश्चन, बच्चे को 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, बच्चे को सिर्फ 5 क्वेश्चन के ही आंसर देना है। ए कैंडिडेट हैज टू आंसर ए टोटल ऑफ 5 क्वेश्चन चूजिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, उसको हर सेक्शन से कम एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, ये कंडीशन है। मतलब 3 सेक्शन है मेरे पास, तीनों सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन है और बच्चे को हर सेक्शन में, ये गिवन कंडीशन है, ये क्लियर है। बच्चे को टोटल 5 क्वेश्चन करना है, लेकिन 5 क्वेश्चन करने में भी एक कंडीशन है कि हर सेक्शन से कम एक एक सॉल्व करना है, एटलीस्ट 1। तो क्या केसेस बनेंगे, हर सेक्शन से एक एक, तो 1 1 3। इसको देखो बेटा, इसको कैसे अरेंज करेंगे मैं आपको ये बता दूं, ये नोट कर लीजिए पहले। तो अब आप लोग इसमें ज्यादा टेंशन नहीं पालना, 1 1। तो टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके होंगे, तो सबसे पहले उसने बोला एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसमें से फर्स्ट में से एक लेना है, 5C1 इंटू 5C1 इंटू 5C3, ये तो सिलेक्शन का तरीका हो गया। पहले सेक्शन में एक, दूसरे सेक्शन में एक और थर्ड से 3, लेकिन इनको अरेंज भी करना है क्योंकि 3 स्टूडेंट, या तो बार बार केस बनाओ तो इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि बेटा 2 आइडेंटिकल। पहला केस क्लियर, रुको एक मिनट समझो अक्षर। अब इसके बाद क्या बन सकता है, 1 2 2, एटलीस्ट 1 है, तो फर्स्ट सेक्शन से एक, दूसरे से 2, अगले से 2, लेकिन इसको भी अरेंज करेंगे, ये भी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये क्लियर बेटा। और तो केस बनेंगे नहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि कम से कम एक, तो एक एक लेंगे, इनको वापस 1, इसमें से फर्स्ट में से एक, इनको ही भी अरेंज करेंगे, 3 ये भी कर सकता है, इसमें भी 3 ले सकते हैं, इसलिए मैंने अरेंज कर दिए। फिर 1 2 2, अब इसके बाद क्योंकि 1 1 चाहिए तो बेटा और कोई केस नहीं बनेंगे, 4 1 एक में 0 आ जाए, ये 2 ही केस बनेंगे। इनको सॉल्व करिए, 5 5 5, और ये कितने होंगे 3 प्लस 5, 5C2 की वैल्यू कितनी होती 10, ये मालूम है ना, 5C2 की वैल्यू होती फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो 5 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो 10। तो बेटा ये 10, 5C2 की वैल्यू 10 और 5C, हाँ 5C3 की वैल्यू 10 होगी, ये 3, ये क्लियर बेटा। तो ये कितने हो गए 25 250, 750 और ये 1500, ये होंगे 15। तो आंसर है 22250। क्वेश्चन क्लियर है। मेरे पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, हर सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन है और हर सेक्शन से बच्चे को टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, टोटल 5 सॉल्व करना है, लेकिन एक कंडीशन है कि हर सेक्शन से एटलीस्ट 1 जो क्वेश्चन है वो हर सेक्शन से एटलीस्ट 1 कम से कम एक एक तो सॉल्व करना ही है, तो इससे एक और इससे एक, इससे 3, फिर 1 2 2, इनको अरेंज कर दिया, तो इनमें से जो सिलेक्शन होगा 5C1, इसमें 5C1 इंटू 5C3 इंटू होगा फैक्टोरियल 3 अपॉन 2, क्योंकि ये इससे भी मैं 3 सिलेक्ट कर सकता हूँ, इनको अरेंज कर दिया, फिर 1 2 2 लिया, तो 5C1 इंटू 5C2 इंटू 5C2 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 5, इनको सॉल्व किया, 2250 आंसर। नोट हो गया बेटा। एक क्वेश्चन और बढ़ाइए इसी क्वेश्चन में, सब कुछ लैंग्वेज सेम है, एटलीस्ट 1 की जगह एट मोस्ट 2,
एक नया क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, ये नोट हो गया। एट मोस्ट टू, तो क्या केसेस बनेंगे, ये आप लोग थोड़ा सोचना, ये करके लाना बनेंगे। क्लियर है? हर से अधिक क्या लेना, तो मैक्सिमम दो, तो 0.005 भी चलेगा, क्योंकि बच्चे को तो 5 सॉल्व करना है, तो 2 सेक्शन से नहीं उठाओ, एक सेक्शन से करो। ये क्लियर है? एट मोस्ट टू हर सेक्शन, तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, इसमें आपको अकल लगाना पड़ेगी। अगला लिखिए बेटा, 6 सितंबर शिफ्ट 1। क्वेश्चन है 6 सितंबर शिफ्ट 1, ये जरूर लिखना बेटा। जेई मेन 2020 6 सितंबर शिफ्ट 1। लिखो बेटा, 2 फैमिली with 3 members each and one family with 4 members are to be seated in a row. In how many way? Can they be seated so that the same family members are not separated? ये नोट कर, ये क्वेश्चन आया था 6 सितंबर शिफ्ट 1। देखो बेटा, 2 फैमिली विथ 3 मेंबर्स, 2 फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, और ईच बोला गया है इन 1 फैमिली विथ 4 मेंबर्स। ये क्लियर बेटा? टोटल 3 फैमिली है, 2 फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, मदर फादर एक बच्चा, इसमें मदर फादर दो बच्चे, और एक फैमिली में कितने हैं, 4 मेंबर। उसमें ये क्लियर बेटा, इनको आर सीटेड इन ए रो, क्लियर, रो में अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वे कैन दे बी सीटेड सो दैट सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड। क्वेश्चन क्लियर है? मतलब मुझे, मेरे पास 2 फैमिली है, एक अल्फा एक बीटा, ये क्लियर है, उसमें 3 मेंबर्स हैं, और एक फैमिली में 4 मेंबर्स, ये क्लियर है। उनको रो में अरेंज करना है, लेकिन एक कंडीशन के साथ अरेंज करना है, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कभी सेपरेट ना हो, मतलब एक फैमिली के मेंबर एक के साथ ही रहे, दूसरे के साथ ना मिले। क्वेश्चन क्लियर? तो यहां देखिए बेटा, 2 फैमिली विथ 3 मेंबर्स, मतलब मैं आपको ये बता दूं, या पहले, क्योंकि वो नेवर सेपरेटेड ये बोला गया है, तो इनको स्ट्रिंग मेथड से ही करना पड़ेगा। बॉक्स में बंद कर लो। इसमें फैमिली 1, A1 A2 A3 3 मेंबर्स है, इसमें B1 B2 B3 3 मेंबर्स है, इसमें C1 C2 C3 C4 4 मेंबर्स। क्लियर बेटा? तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, इनको बॉक्स में, क्योंकि उसने बोला so that the same family members are not separated, मतलब सेम फैमिली के मेंबर सेपरेट ना हो, मतलब वो एक साथ रहे, तो इनको बॉक्स में बंद कर लिया। स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे।
स्ट्रिंग मेथड, एक धागे में बांध दी हर फैमिली के मेंबर को, धागा पकड़ा दिया कि भाई एक साथ रहिए आप, तो टोटल नंबर ऑफ ए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो 3 बॉक्स है अल्फा बीटा गामा, इनको तो अरेंज कर सकते हैं आप, इन बॉक्सों को तो अरेंज कर सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल 3 से अरेंज होंगे, पहले तो ये अरेंज हो गए, इसके बाद इस डब्बे को अरेंज कर रहे हैं, ये आपस में तो अरेंज होंगे, ये भी फैक्टोरियल 3 से, ये भी फैक्टोरियल 3 से, और ये फैक्टोरियल 4, तो आंसर आएगा फैक्टोरियल 3 का क्यूब इंटू फैक्टोरियल 4। क्लियर है? क्लियर? मेरे पास तीन फैमिली है, एक में 3 मेंबर्स हैं, दूसरी फैमिली में भी 3 मेंबर्स हैं, तीसरी फैमिली में 4 मेंबर्स। उसने ये बोला है कि वो नंबर ऑफ, वो तरीके बताना है, इनको सीटेड इन ए रो में अरेंज करना है कि द सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड, ये सेपरेट ना हो, तो डब्बे में बंद कर लो, स्ट्रिंग मेथड धागे में बांध दीजिए, तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो बाकी आपस में तो अरेंज होंगे, तो ये फैक्टोरियल 3 से अरेंज होंगे अल्फा बीटा गामा, इस फैमिली के मेंबर्स बॉक्स में तो अरेंज हो सकते हैं, आपस में हो रहा तो उछल कूद कर सकते हैं ना, तो फैक्टोरियल 3 यहाँ भी फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 4, ये आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर बेटा? ऐसे ही बीटी की भी इजी है, खूब पढ़ना है। सिंगेज मंगाई थी? बस बस, नहीं मंगाया तो नई में कुछ चीजें बहुत अच्छी आई बेटा। शादी में कोई ऐसा गार्डन करेगा कि सेकेंड हैंड गार्डन? ये क्लियर है बेटा? नोट हो गया? अगला क्वेश्चन, मैं आपको 19 और 20 के 2019 और 2020 के पूरे क्वेश्चन आपको कराऊंगा पीएनसी बीटी, और 13 से 18 आप लोग कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन। जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है तो बार बार इसी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। मैंने आपको हिंट कर दी, डिजिट से रिलेटेड, अल्फाबेट से रिलेटेड, रैंक हो गई, डिजिट ऑफ सम हो गया, डिविजन बाई 3 हो गया, गैप मेथड हो गया, स्ट्रिंग मेथड हो गया, एक क्लियर कॉम्बिनेशन, एनसीआर एनपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, कमेटी फॉर्म होती है वो वाला करा दिए। तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ बेटा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पीएनसी में पढ़ना क्या है? सबसे पहले परमुटेशन, पहले तो बेसिक आ जाइए आप, मल्टीप्लिकेशन मेथड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसके क्वेश्चन डिजिट से रिलेटेड हो गए। सिंगल डिजिट के नंबर, 2 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर, लेस देन 7000, ग्रेटर देन 7000 बट लेस देन 10000, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाइए मैथमेटिक्स, टोटल जो लेटर है इससे कितने वर्ड, नो रिस्ट्रिक्शन, गूगल वो वर्ड बनाइए, फिर 4 लेटर 5 लेटर के वर्ड बनाइए, 2 एक जैसे हो, 2 डिफरेंट हो, 3 एक जैसे हो, 2 डिफरेंट हो। क्लियर है? फिर रैंक निकालिए, डिजिट का सम, डिविजन बाई 3, फिर मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, उस टाइप के क्वेश्चन करिए आप लोग। इसके बाद सम, कॉम्बिनेशन में कमेटी, एनसीआर एनपीआर डायरेक्ट, फिर और भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड। अभी तो बेटा सर्कुलर परमुटेशन है, ग्रुपिंग बताई थी मैंने आपको, और मैंने डी-अरेंजमेंट आपको बताया था, तो बहुत सारा है, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन मैंने आपको आइडेंटिकल बता दिया था, एक एग्जांपल मैंने दिया था, लेटर और बॉक्स वाला एग्जांपल दिया था, 3 लेटर 3 बॉक्स। तो बेटा जब L1 L2 E1 L1 लेटर E1 में जाएगा, L2 लेटर E2 में जाएगा, दूसरे एनवलप में L3 लेटर तीसरे एनवलप, तो एक ही केस बनेगा जब सभी लेटर अपने ओरिजिनल प्लेस पे पहुंचे। ऐसे कितने केस होंगे? E1 L1 दो को क्रॉस करो तो 3 केसेस ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली 1 लेटर सही एनवलप में जाएगा। मुझे केस बताना है, वो लेटर, वो केस बताइए कि एक भी लेटर सही एनवलप में ना जाए, मतलब ओरिजिनल प्लेस पे ना जाए, तो वो 2 केस होंगे। इसका एनालिसिस करें। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स, मतलब 5 स्टार है, 3 बच्चों में बांटना है मुझे।
5 चॉकलेट है तो 2 केस बनते हैं, किसी के बच्चे को कितनी भी मिल सकती है और एटलीस्ट 1, मतलब कोई भी उसके लैंग्वेज बोले तो कोई भी बच्चा खाली ना रहे, उसको चॉकलेट मिलना चाहिए। तो खाली ना रहे मतलब क्या है, 1 1 तो देने ही पड़ेंगे। तो उसके चॉकलेट्स वाला जो लेटर वाला बोला उसको डीअरेंजमेंट बोलते हैं, इसको नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिए 6 सितंबर शिफ्ट 2। देखिए बेटा, द नंबर ऑफ बर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, with or without meaning that can be formed from all the letters of the bird letter in which vowels never come together। ये बेटा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप। The number of birds with or without meaning that can be formed from all the letter of the bird letter with which vowels never come together। ये क्लियर है? मतलब ये साथ में ना हो तो ये भी स्ट्रिंग मेथड से हो, मतलब वॉवल्स साथ में ना हो तो स्ट्रिंग मेथड पहले साथ वाले टोटल निकाल लेते हैं। इधर देखो लेटर, तो टोटल टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग? फैक्टोरियल 6 लेटर है बेटा, 2 ई 2 टी, 2 ई 2 टी, तो कितने होंगे 720/4 कितने होंगे 32 180। तो बेटा लेटर से जो टोटल वर्ड्स बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग 180। अब उसने बोला वर्ड्स नेवर कम टुगेदर, तो मैं साथ वाले निकालता हूं। इधर देखो बेटा एल टी टी आर, ये तो कॉन्सोनेंट है, वोवल्स तो 2 ही है मेरे पास, ये कौन? तो पहले मैं आपको इनको स्ट्रिंग मेथड से कर रहा हूं, इनको साथ में निकालता हूं स्ट्रिंग मेथड। तो नंबर ऑफ बर्ड वोवल्स कम टुगेदर, ये साथ में हो, ये जब साथ में होंगे तो इसको 1 यूनिट एज्यूम कर रहा हूं, तो बेटा 4 और 1 5 हो गए टोटल। ये क्लियर है? इसको 1 यूनिट कर लिया, के ले लिया सपोज, तो के ले लिया तो एल टी टी आर के, ये 5 को कैसे अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 5, लेकिन इसमें 2 टी है इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, लेकिन ये आपस में ये भी तो अरेंज होंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों लेटर जो है वो आइडेंटिकल है इसलिए फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 60 आ गया। तो अब 60 कौन से वर्ड बनेंगे जब दोनों वॉल साथ में हो, लेकिन मुझे क्या निकालना, वॉल्स नेवर कम टुगेदर, ये फाइंड करना है। इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन तो नोट कर लिया, वॉल्स नेवर कम टुगेदर, तो टोटल टोटल मतलब कितने बेटा 180 माइनस 60, तो आंसर इज 120। मतलब टोटल में से कम टुगेदर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो वर्ड आ जाएंगे जो वॉवल साथ में नहीं हो। इसको लिख लीजिए, क्लियर है बेटा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग 180 यूजिंग द लेटर लेटर में जो लेटर है उनके वर्ड जो बनेंगे 180, और जब 2 वॉवल साथ में होंगे तो बनेंगे 60, जब साथ में नहीं होंगे तो 120। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन बढ़ाओ बेटा,
ये नोट कर लीजिए पहले। लेटर में से तीन लेटर सिलेक्ट करो और तीन लेटर के वर्ड बनाओ। चलिए 2 मिनट दे रहा हूं, बनाइए, आंसर निकालिए। लेटर में जो लेटर यूज हो रहे हैं उनमें से तीन लेटर सिलेक्ट करें, वो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, और जो तीन लेटर आप सिलेक्ट कर रहे हैं उससे कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, मुझे दोनों का आंसर बताइए। लेकिन मुझे कौन से लेटर, इस लेटर के लेटर यूज करना है, बताइए आप लोग। ये नोट हो गया? तीन लेटर सिलेक्ट करिए, कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, और तीन लेटर के वर्ड बनाइए, लेटर के लेटर लेके बताइए आप लोग, आंसर बोले। 2 मिनट आंसर निकाल के रखिए, फिर क्रॉस चेक करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले 2 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं जेई मेन में ना, अलग है वो एग्जामिनेशन में से 4। दो मिनट दे रहा हूं, आप आंसर निकालिए और आंसर टैली करिए। क्लियर है बेटा? आया आंसर? बोलिए अक्षत बिल्ले, आंसर बोलिए। तीन सिलेक्ट, सिलेक्शन 10 है और वर्ड के 22। चलिए बेटा, ये आंसर बोले गए बच्चों ने, आंसर डेली करते हैं। सिलेक्शन में 10 आए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे यूजिंग द 3 लेटर। उसमें मैंने कंडीशन नहीं डाली। अब देखिए, मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे पहले एल एक, डबल ई, डबल टी और एल, यही है टोटल। तो इसमें जो केस बनेंगे, केस 1, कौन से 3 लेटर, तो मैं आपको बता दूं, 2 आइडेंटिकल, एक टीएलआर। ये क्लियर? केस 2, 2 आइडेंटिकल, ईएलआर। क्लियर बेटा? 2 आइडेंटिकल और एक डिफरेंट। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? तीनों डिफरेंट, ईटीएल। 3 लेटर्स आर डिफरेंट। इसमें बेटा 2 आइडेंटिकल, 1 लेटर आर डिफरेंट, 2 आइडेंटिकल, 1 लेटर आर डिफरेंट, 3 लेटर्स आर डिफरेंट। लिख लीजिए, 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल, 1 लेटर आर डिफरेंट, 2 लेटर्स आइडेंटिकल, 1 लेटर आर डिफरेंट, और ये क्लियर है, और 3 लेटर्स आर डिफरेंट। तो पहले कॉम्बिनेशन निकालते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा, ये तो एक ही तरीका है बेटा, इसमें से कितना लेना है? एक, तो 3C1। क्लियर? और अरेंजमेंट भी निकाल दूंगा, इसमें भी वही आएगा सेम 3C और इसमें 4C3। तो इसका 3 आएगा, कॉम्बिनेशन 3 आएगा और ये 4 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये बेटा आंसर आया 3 + 3 + 4 10। अब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन एंड नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, ये आएगा बेटा 1 × 3C1। यही सीख लो आप लोग, इनको अरेंज करना है। तो जो 3C1 में 2 तो आएंगे, एक इनमें से आएगा, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2।
सेम इसमें आएगा 1 इंटू 3c बार, क्योंकि ये तो दो फिक्स है, लॉक्ड है, ये तो लॉक्ड है बेटा, एक इनमें से आएगा तो तीनों दो आइडेंटिकली डिफरेंट, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसमें आएगा 3c2 4c3 4c3, और ये तीनों डिफरेंट इसलिए फैक्टोरियल 3। इसमें जो तीनों लेटर अपन आएंगे वो तीनों डिफरेंट होंगे, तो इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये कितने आ गए बेटा 3 3 9, ये 9 4 और 6 24 18 प्लस आंसर इज 42। ये गलत है, 42 आएगा। ये तो क्लियर बेटा, ये 9 9 और ये आएगा 6 24 42 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्लियर है? लेटर में टोटल 6 लेटर है, मैंने आपसे बोला मुझे 3 लेटर सिलेक्ट करना है लेटर में से, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 आइडेंटिकल 1 लेटर आर डिफरेंट, 2 आइडेंटिकल 1 लेटर आर डिफरेंट, 3 लेटर्स आर डिफरेंट। कितने वर्ड बनेंगे मैंने अरेंजमेंट कर दिए। कभी क्वेश्चन इस बार एक आया था मेंस में, मैं पहले कराया था, यही सब लिखा था, लेकिन लास्ट में लिखा था वो नंबर ऑफ वर्ड्स बताइए जिसमें 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल 1 लेटर आर डिफरेंट, तो ये दोनों केस लेंगे। 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल 1 लेटर आर डिफरेंट, तो कॉम्बिनेशन आएगा 6, और जो परमिटेशन आएगा वो 18 आएगा 9, ये हटा देंगे, क्योंकि मुझे वो लेटर के वर्ड बनाना है जिसमें 2 आइडेंटिकल और एक डिफरेंट, 2 आइडेंटिकल एक डिफरेंट, तो ये दोनों केस लेंगे। तो आंसर इज परमिटेशन का 18 और कॉम्बिनेशन का 6। नोट कर। बेटा ये 2020 सितंबर अटेम्प्ट क्लियर हो गया। अब अपन करते हैं 7 जनवरी जेई मेन 2020 7 जनवरी शिफ्ट बार। अगला क्वेश्चन लिखिए 7 जनवरी शिफ्ट बार। टोटल नंबर ऑफ, ये ध्यान समझना अक्षर, 6 डिजिट नंबर in which only and all the 5 digits 1 3 5 7 and 9 appear is ऑप्शन है बेटा 5/2 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दो मिनट आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व करें फिर आंसर डिस्कस करते हैं। 2 मिनट आपके लिए दे रहा हूं, नोट करिए, सॉल्व करें और नोट करें। देखिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इधर देखो अक्षर, 6 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है? तो कुछ भी लगा दिया मैंने, क्यों? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ो, टोटल वोटल नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा पहले? 6 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 7 9। मेरे पास 5 डिजिट है। क्वेश्चन है, एक लाइन पढ़ी आपने, विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट, ये क्लियर एपियर इज ऑल द 5 डिजिट एपियर, मतलब जो नंबर आप फॉर्म करेंगे 6 डिजिट, ये पांचों तो आना ही चाहिए।
जो मुझे 6 डिजिट के नंबर चाहिए, ये ऑल द 5 डिजिट अपीयर, मतलब जो 6 डिजिट के नंबर अपन बनाएंगे उसमें ये 5 तो रहेंगे, तो 5 रहेंगे, तो बॉक्स मेथड का यूज कर रहा हूं, ध्यान सुनिए आप। मुझे जो 6 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, 6 बॉक्स बनाइए। अब मैंने क्या बोला, ये 5 तो रहेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया है, इनको तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब एक बॉक्स खाली बचेगा, उसको फिलअप करना है। तो टोटल नंबर ऑफ अब ध्यान सुनना बेटा, ये 5 तो रहेंगे, अब एक बॉक्स खाली बचेगा कोई भी, तो उसमें ये 5 को कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो हर नंबर में रहेंगे 5। अब लेकिन जो एक बॉक्स खाली बचेगा, एक डिजिट और चाहिए, वो इनमें से कोई भी हो भाई, 5 डिजिट तो ये रहेंगे, एक डिजिट बाहर से तो नहीं ला सकता, इन्हीं का यूज करना है। 5 तो ये बिट्स है, तो 5 में से एक डिजिट इन्हीं का यूज करना है। तो इनमें से 5 है तो 5 C1, इनमें से कोई भी एक डिजिट। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, जब इनमें से ये 5 में से ये पांचों रहेंगे, अब जब यहाँ कोई भी एक एक्स्ट्रा डिजिट आएगा, तो या तो वो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। मतलब कुल मिला के एक डिजिट डबल आएगा, एक डिजिट 2 टाइम्स आएगा। जब इनको अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 होगा, क्योंकि बेटा ये 5 तो रहेंगे, लेकिन इस बॉक्स में कोई भी एक नंबर रिपीट होगा, डिजिट रिपीट होगा, तो वो कैसे, तो 5, इनमें से 5 तो रहेंगे, साथ में 1 आ गया, तो ये 2 आइडेंटिकल हो गए। तो अपन अरेंज कैसे करेंगे, इंस्टेड ऑफ फैक्टोरियल 6 से, लेकिन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, तो आंसर आएगा 5/2, उसमें प्रिंट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को अभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है क्लास 11। यदि आपके पास आरडी है, बेसिक प्रैक्टिस के लिए एक बार आरडी लगाओ, जैसे एनसीईआरटी हो गई। यदि आपको और बेसिक कमांड करना है तो मुझे लगता है 2-3 दिन में आरडी कर सकते हो, तो आरडी लगा लेना। उसके बाद सिंगेज करें, ये टॉपिक को हल्का मत लेना बेटा। 11 12 मैं बोल रहा हूँ, पीएनसी बीटी और प्रोबेबिलिटी अभी भी 10 मार्क्स, 12th में भी 10 मार्क्स तब बनेगी। और फिर मैंने आपको बोला जेई मेन में 3 और एडवांस में 5। और बेटा ये सब्जेक्ट पे 10-12 दिन में कमांड नहीं होता, आप 11 पढ़ेंगे फिर 12th में करेंगे तब कमांड होगा। क्वेश्चन भी 3 आते हैं 25 में से। और ये 4 टॉपिक जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पीएनसी बीटी प्रोबेबिलिटी और फंक्शन, 4 टॉपिक बच्चे मान के चलते हैं, छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी शिफ्ट 2, 7 जनवरी शिफ्ट 2। लिखिए अगला, द नंबर ऑफ ordered pair R, K for which 6 into 35 CR K square minus 3 36 CR plus 1 where K is an integer। ऑप्शन है 2 3 4 6। मतलब यहाँ आर और के की जो वैल्यू आएंगी, जैसे ऑर्डर पेयर सब समझते हैं, जैसे क्लास 10th में सॉल्व किया इक्वेशन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा 1,2 एंड 1,-2, तो 2 ऑर्डर पेयर। तो r, k लिखा हुआ है, जैसे r की वैल्यू 4 आई और k की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई, तो 2 ऑर्डर पेयर। और r की वैल्यू भी प्लस माइनस 2 है और k की वैल्यू यदि 2 आ रही प्लस माइनस के साथ, तो 6 ऑर्डर पेयर हो।
आर की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो आर इक्वल टू 2 रखने पर के की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो आर इक्वल टू 2 रखने पर के की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो दो ऑर्डर पेयर हो गए। और अगला आर इक्वल टू माइनस 2 रखने पर के की वैल्यू प्लस माइनस 16, तो दो उससे हो गए, तो टोटल 4 ऑर्डर पेयर। कितने हो गए? 4 ऑर्डर। ऑर्डर पेयर का मतलब समझ गए? ये क्लियर? पहले तो ये समझिए, और के इंटीजर है ये भी क्लियर कर दिया। नोट करें, थोड़ी सी अकल लगाओ, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कॉम्बिनेशन, नोट करें पहले। एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्वेश्चन यहीं से दिख रहा है, यदि वो प्रॉपर्टी आपको क्लिक कर रही है, ये इंटीजर है, मैंने एक प्रॉपर्टी, इधर देखो बेटा, एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीआर इक्वल टू एन बाई आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लो तो ये निपट गया। ये देखो बेटा, 6 इंटू 35 सी आर, ये के स्क्वायर माइनस 3, और ये आएगा 36 अपॉन आर प्लस 1, तो 35 सी आर, ये कैंसिल। तो यहाँ जो इक्वेशन आएगी 6 भी कैंसिल, तो ये इक्वेशन आएगी आर प्लस 1 इक्वल टू 6 टाइम के स्क्वायर माइनस 3, के इंटीजर है, तो आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ थोड़ा सा अकल लगेगी, नंबर सिस्टम आपको लगेगा के स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, इक्वेशन आ गई। यहाँ थोड़ी सी अकल आपको याद रखना, ये आएगा जेई में, के इंटीजर है, तो आर की वो कौन सी वैल्यू रखूं जब के इंटीजर आ जाए, आर की कौन सी वैल्यू रखूं के इंटीजर आ जाए। तो देखा बेटा, के इंटीजर आएगा, इंटीजर चाहिए तो जीरो नहीं रख सकते, फ्रैक्शन में आएगा, तो आर इक्वल टू, यदि मैं 5 रखता हूं तो के स्क्वायर आएगा 3 प्लस 1, तो के की वैल्यू प्लस माइनस इंटीजर आएगी। यहां थोड़ा ध्यान से समझिए, ये आर प्लस 1 है, जीरो रख नहीं सकते, माइनस 1 रख नहीं पाएंगे, ये जीरो, क्योंकि बेटा ये रूट इरेशनल नंबर आ जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा। तो आर इक्वल टू माइनस 1 भी रख सकते थे, बशर्ते यहाँ 4 होता, यहाँ 4 होता तो इंटीजर आता के, लेकिन 3 प्लस है इसलिए माइनस 1 नहीं रख पाएंगे, 5 इसलिए रखी, कैंसिल होने के बाद 4 आ गया, और आर इक्वल टू 35 रखिए, 35 रखेंगे तो 6, 3 प्लस 6 आएगा 9 आएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा। तो जो ऑर्डर पेयर आएंगे 5 के साथ प्लस माइनस 2, और इधर 35 के साथ प्लस माइनस, मतलब दो ऑर्डर पेयर ये आएंगे, दो ये, टोटल 4 आएंगे। अच्छा, ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग, परेशान ना हो, ऑप्शन क्या क्या है बोलिए। 2 3, तो ज्यादा अकल भी नहीं लगाना। देखो बेटा, थोड़ा सा भी जैसे आपका दिमाग चलेगा, ऑप्शन को देखिए आप, यहाँ बेटा 71 रखा, तो 72 12 15 तो भी नहीं आएगा। जैसे आप लोग चलाते हैं और भी जैसे नंबर रख के देख लो, कभी बनता भी है 6 से ज्यादा, तो मतलब कभी नहीं। ऑप्शन भी नन ऑफ दिस तो है नहीं, इसलिए ज्यादा 4 4 दिख रहे हैं, तो 2 3 अपने आप बाहर हो गए, 2 3। अब 4 और 6 में से तो वो थोड़ा देख लीजिए, 6 आ रहा कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से भी होती है, ऑप्शन की भी हेल्प लेना पड़ती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, 8 जनवरी शिफ्ट बार,
आप देखिए बेटा, जो लेक्चर आपको 15 हो गए, यदि आप 15 लेक्चर के ध्यान से आप लोग देखते हैं, समझते हैं, तो आपसे सारे क्वेश्चन बनना है जेई मेन। क्लियर? अगला देखिए बेटा, 8 जनवरी शिफ्ट 1, अनकंटेंट 5 रेड मार्बल्स, 4 ब्लैक मार्बल्स, and 3 white marbles. Then the number of a in which 4 marbles can be drawn, so that at the most 3 of them red is. ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल टाइप में आंसर पता नहीं होता, आपको ऑप्शन नहीं रहते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बेटा। मेरे पास एक अर्न बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं, 5 रेड है, 4 ब्लैक है और 3 व्हाइट। ये है मेरे पास डाटा, ये डाटा अवेलेबल है। और मुझे नंबर ऑफ तरीके बताना है, कितने तरीके से 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन चल रहा है बेटा। देन प्रोबेबिलिटी मतलब आगे मैं आपको बता दूंगा। नंबर ऑफ वे ऑफ विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन, सो दैट एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड। मुझे टोटल 4 सेलेक्ट करना है, लेकिन उसमें मैक्सिमम 3 रेड, मैक्सिमम। तो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं, 5 रेड, रेड ब्लू व्हाइट, 5 4 3। ये डाटा मेरे पास है। एट मोस्ट 3 रेड, टोटल 4 सेलेक्ट करना है, और अधिक से अधिक 3 रेड हो। तो अधिक से अधिक तो मतलब 0 रेड। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, या उसने आगे ब्लैक व्हाइट का कोई जिक्र नहीं किया, तो सेम एक काम करते हैं, बी प्लस व्हाइट। ये कितने हैं सेम? 0 रेड, एट मोस्ट व्हाइट यूज किया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 3 इनमें से चलेंगे, 1 2, टोटल 4 चाहिए, तो 0 4 1 3 2 2 और 3 1। उसने बोला एट मोस्ट 3 रेड, तो 0 रेड, 4 ब्लैक एंड व्हाइट में चलेंगे, 1 रेड 3 2 रेड 2 इनमें से 3 और 1। ये क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ, इधर देखना बेटा अक्षत, ये क्लियर है? तो 5C0 इंटू 7C4, 5C1 7C3, 5C2 7C2, 5C3 7C1, एटमोस्ट 3। वहीं रुक जाइए आप, एटमोस्ट 3। क्लियर है क्वेश्चन? तो आंसर बताइए सॉल्व करके क्या।
आंसर 500। चेक करते हैं, सभी आंसर चेक करिए, बच्चे बता रहे हैं 500 है, देखते हैं। गलत, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। आंसर देखो बेटा, गलत है ये 500। 7C4 कितना आएगा? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, 5C1, ये तो 5 आ गया। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, 5C2 कितना होता है 10, और 7C2 7/2 6/1, और 5C3 भी 10 और ये 7, तो ये तो बेटा सेम बन गए। तो ये कितना आ गया 6 इंटू, ये 5 और 6 हो गया, तो 7 6 5 फैक्टोरियल 4, और ये आ गया फैक्टोरियल 4 और 6, और ये कितना आएगा 210 और 70, तो ये तो 6 गया 4 गया 35, ये कितना आएगा 742 इंटू 5 280, 210, 490 आंसर, 490। अब देखिए क्या क्वेश्चन और एक फ्रेम होगा, ये सेम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आएगा बेटा। देखो 12th की भी तैयारी है, यहाँ जो नंबर ऑफ डे लिखे हुए हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बस यहाँ इतना लिखना है, यहाँ चेंज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन विच 4 मार्बल कैन बी ड्रॉन सो दैट द एटमॉस्ट 3 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी करना है बस। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? एटमॉस्ट 3 रेड मार्बल। तो ये तो टोटल ये तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो टोटल कितनी है 9 12, तो 490 डिवाइड बाय 12C4, 490 डिवाइड बाय ये प्रोबेबिलिटी का। देखो बेटा प्रोबेबिलिटी तभी स्ट्रांग होगी जब पीएनसी को 4-4 बार कर लेना, नहीं तो वहां केस समझ में थोड़ी आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 12th में आता है, 11th में भी है। 490 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 490 डिवाइड बाय 12C4। एक्चुअली पीएनसी बीटी प्रोबेबिलिटी, ये तीन जो आपकी 11th की प्रोबेबिलिटी है ना, आज से पढ़ना शुरू कर देना, बिना पढ़ाए आप सॉल्व कर लोगे सारे क्वेश्चन। उसमें देखो बेटा मैं आपको, अच्छा ये बीटी खत्म करूंगा, उसके साथ मैं आपको 11th की प्रोबेबिलिटी करा दूंगा, क्योंकि वो भी एक टॉपिक है आपका एग्जाम में आएगा। तो मैं पीएनसी अगले हफ्ते जो शाम को लेक्चर है, एक्स्ट्रा लेक्चर, उसमें प्रोबेबिलिटी करा दूंगा बीटी के पैनल में, और फिर कोऑर्डिनेट भी शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, 8 जनवरी शिफ्ट 2। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका था, ये भी न्यूमेरिकल टाइप में आया था। लिखो बेटा, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग with or without meaning that can be formed from the 11 letters of the word examination। इस टाइप को अपन कर चुके हैं, फिर भी आप आंसर बताएं। एग्जामिनेशन है, पैरेलल है, मैथमेटिक्स है, ये क्लियर है। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, अधिकतर बुकों में 4 वाला ही छपा है, प्रिंट है इसलिए वो 4 वाली पूछते हैं मेंस में। करिए, 2 में ट्राई करें।
ये मैं करा चुका हूं, आप लोग ट्राई करें, आंसर बोले। आप लोगों को मैंने दिए थे, प्रैक्टिस कर लेना। तो एग्जामिनेशन में टोटल लेटर्स कितने हैं? 11। इसमें ये कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 बार। और आई 2 बार, एन भी 2 बार। तो डबल ए, डबल एन, डबल आई, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा। फिर ई एक्स एम, ई एक्स एम टी, 6 हो गए। ई एक्स ये हो चुका है, एम हो चुका है, हाँ ओ आएगा। ये क्लियर बेटा? 2 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स एन रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स आई, ई एक्स एन ओ टी, ये 5 लेटर, ये टोटल 6। टोटल एग्जामिनेशन में 11 लेटर है। वो बोला भी है, उसने लिखा भी है, मुझे 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है। तो 4 लेटर में बेटा केस 1, ये बेटा 2 आइडेंटिकल, ये ले रहा हूं। तो एन आई ई एक्स एम ओ टी, यही आएगा। ये 4 तो लेना, ये 5 ई एक्स एम ओ टी, 2 इनमें से, मतलब 2 लेटर्स आइडेंटिकल और 2 लेटर्स आर डिफरेंट। तो एक इसके साथ बनेगा तो एक एन, तो यहाँ ये क्लियर बेटा? तो यहाँ ए आ जाएगा एन की जगह। ये सब सेम आने वाले हैं, प्रैक्टिस हो। और 2 आई, तो यहां से ये क्लियर, आई हट जाएगा, तो एन ए ई एक्स एम ओ टी, ये आएंगे बेटा। 2 लेटर्स आइडेंटिकल, 1 लेटर आर डिफरेंट, ये केस बन गए। अब इसमें अगला केस बनेगा 2 पेयर आइडेंटिकल। तो 2 ए 2 ए 2 एन, 2 ए 2 आई, और 2 एन 2 आई। 2 पेयर, 2 लेटर्स आइडेंटिकल एंड अनदर 2 लेटर्स आइडेंटिकल, यही बनेंगे पेयर। डबल ए डबल एन डबल ए डबल आई एन डबल आई, ये क्लियर है? अब एक 4 लेटर बनाना, टोटल 4 लेटर के बाद ये बन चुके, ये क्लियर। अगला बनेगा, चारों लेटर, 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, तो ए एन आई और ई एक्स एम ओ टी, 4 लेटर आर डिस्टिंक्ट, 4 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। और केस तो कोई बनेंगे नहीं, ये क्लियर? सब सिस्टमेटिक केस बना दिए गए हैं। बाकी कोई भी 2 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट, 2 पेयर आइडेंटिकल, चारों लेटर डिफरेंट, और तो कुछ बनेगा नहीं, ये क्लियर है? तो आंसर ये आएगा, ध्यान सुनना आप। टोटल नंबर ऑफ वर्ड, ये देखो बेटा 4, तो इसमें से एक तो लेना ही है, तो 2 लेटर आइडेंटिकल सेलेक्ट करने का तरीका ये, 2 2 4 2 6 7, 7 में से कितने लेना, ये क्लियर? अरेंज कैसे करेंगे इनको? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 के 2 आइडेंटिकल, तो ऐसे कितने केस बन रहा है? 1 2 3, तो इंटू 3 कर दो, सेम बनेंगे। अब इनके क्या रहेंगे बेटा? आइडेंटिकल का बार बार, लेकिन इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 सेम है। इसको भी एक तरीके से, एक ही तरीका सेलेक्ट करने का, इसका भी एक ही। ऐसे कितने बन रहे हैं? 3 इंटू 3। और ये कितने आएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8C4 इंटू फैक्टोरियल 4, इसमें तो कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो आंसर बताएं आप लोग, 7C2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 7/2 इंटू 6/, ये होती बेटा 7/2 इंटू 6/1, और इसकी कितनी होगी? 12 इंटू 3, इसका कितना होगा बेटा? 6 इंटू 3 18, ये आएगा बेटा 24, 6 इंटू 3। और 8C4 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये क्या? तो ये कितना आया बेटा? ये तो 3,
ये 84 इंटू 9 प्लस 18, ये आएगा 1284 इंटू 9 18, और ये कितना आएगा 87654। तो मल्टीप्लिकेशन करके बताइए 36 72 756 प्लस 18, उसका कितना आएगा ये 856 इंटू 30, 56 इंटू 30 है, इसका कितना आ रहा 1680, 36 18 5 3 15 1680, आंसर कितना आएगा, ये कितने होगा बेटा 23 23, और ये कितने हो गए 24 36 2454। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्लियर, हेलो, बस 2 मिनट बाद लगाए, क्लास छोड़ रहा हूं 2 मिनट बाद। ये क्लियर है बेटा। अब आप लोग मैथमेटिक्स है, पैरेलल है, इंडिपेंडेंट है, इनकी बेटा 4 लेटर के प्रैक्टिस कर लेना। आपके एग्जाम में जो एक और एग्जाम में लास्ट टाइम मैंने कराया था उसमें आया क्वेश्चन, एग्जामिनेशन 4 लेटर के वर्ड बनाना है। ये क्लियर है। और उसमें क्वेश्चन बोला था 2 आइडेंटिकल एंड 2 लेटर आर डिफरेंट। 2 लेटर आइडेंटिकल तो बस एक केस लेना थे, आंसर ये था। तो इसका आंसर क्या था 756। 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल, एक पहले करा चुका हूं लास्ट पीरियड में, एंड 2 लेटर्स आर डिफरेंट, तो बस एक ही बनेगा। ये 3 वाला बनेगा तो उसका आंसर आएगा 756। उसका आंसर क्या आएगा। तो कभी कभी जेई में मेंस में एक पर्टिकुलर केस भी पूछ लेते। हो गया नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी परसों भी जेई मेन के कराऊंगा, आप तैयार रहिए, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आपको अगले हफ्ते में एक्स्ट्रा पीरियड जो लगेंगे शाम को वो प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। थैंक यू।